Good morning, respected parents and dear students. I will take only 5 minutes. I will just discuss some of the important details regarding the course and the classes. So I just want to start just with the course. Many of the students are also they know about it. We are starting our session right here from tomorrow onwards. First, we will cover the 12th class syllabus till September and you can say of first week of October. After that, we will give a quick revision of class 11th topics, जिसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमने शायद 11th में डिस्कस नहीं किए, फिर से हम चीजें भूल भी चुके हैं, कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो 11th 12th के कॉन्सेप्ट दोनों को यूज करें. सो वी आर गोइंग टू टेक वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और इस तरह से हम अपना सिलेबस फिनिश करेंगे टिल लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, जो हमारी प्लानिंग है. एक टेस्ट सीरीज होती है 12th में जो आप सभी लोग जानते हैं फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, जिसमें हम काफी रियलिस्टिक टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं जिससे आपका बेनिफिट हो. मतलब कोई दिखावा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट टेस्ट बनाने हैं, जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट करें. जैसे हमने बताया एक बुक सॉल्व करके भी हम टॉपर बन सकते हैं, तो दैट इज द ट्रूथ. तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, जो चलती है टिल जेईई एडवांस, मतलब मई जून तक, मतलब लास्ट तक आप हमारे टच में बने रहते हैं उस टेस्ट सीरीज के जरिए और डाउट्स के जरिए. क्लासेस का शेड्यूल आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है. क्लासेस में समय से पहले पहुंचना है और लगातार चीजों को एंजॉय करना है. मोस्टली बातें सर के सेशन में आ चुकी हैं, जिसमें उनको पॉइंट वाइज आपके सामने 5 मिनट्स में जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो क्लासेस में ये ध्यान रखना है, हमें कोई चीज नहीं समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आफ्टर क्लास यू आर गोइंग होम, आप घर पे उसका रिवीजन जरूर कर रहे हैं. अगर आप आज के लेक्चर को आज रिवाइज नहीं कर रहे, यू आर नॉट रिवाइजिंग इट टुडे इटसेल्फ, यू आर मिसिंग 30% ऑफ इट टिल टुमारो. 30% कहीं ना कहीं आपके दिमाग से मिस हो जाएगा. सो दैट्स शुड नॉट हैपन. आज जरूर हाफ एन आवर टाइम निकालना है, उस चीजों को रिवाइज करना है. जो क्वेश्चन क्लास में हम सॉल्व नहीं कर पाए, हमें सर से सॉल्यूशन मिला, उनको एक बार हमें टाइम है तो हम फिर से अटेम्प्ट कर लें, उससे बहुत फायदा हो. और हमें कोई चीज अगर नहीं समझ में आई, बिलीव करिए लेक्चर आपने पूरा अटेंड किया तो कुछ ना कुछ बातें होंगी जो हमें समझ में नहीं आई होंगी. तो हमें पूरी कोशिश करनी है बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, आइदर वी कैन डिस्कस इट विद सम ऑफ आवर फ्रेंड और विद द टीचर, कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो चीज हमें क्लियर हो. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड होती है. हम शुरुआत से जो पढ़ रहे हैं आगे की चीजों को इफेक्ट करेगी. ठीक है, उन इफेक्ट्स को जाहिर सी बात है 2000 पिछले साल जो नुकसान किया वो इफेक्ट करेगा, लेकिन हम अगर अभी भी खुश होकर मेहनत करें तो उस इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. तो वही काम हमें करना है. ठीक है, कहीं भी हमारी कोई क्लास छूट जाती है बाई चांस, वैसे तो नहीं छूटनी चाहिए लेकिन छूट जाती है, तो हमें एक चीज इंश्योर करनी है कि हमने तुरंत अपने फ्रेंड से नेक्स्ट क्लास का वेट नहीं करना. आप 12th में बी सिंसियर, नेक्स्ट क्लास से पहले हमने उसके नोट्स अरेंज कर लिए, अपने फ्रेंड से ले लिए, फोटोकॉपी करा ली, खुद लिख लिए, टाइम है तो, और हमने क्लास में आने से पहले उसे अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया. जो बातें नहीं समझ में आई सर से डिस्कस कर ली. वेट नहीं करना इस चीज का कि भाई हम अगली क्लास में जाके समझ लेंगे, उतना एफर्ट नहीं करना. हमें कोशिश करनी है अगले क्लास में जाए तो पिछला लेक्चर हमें पहले से ही क्लियर हो चुका हो. तो इस चीज पे ध्यान देना है. डाउट सेशंस, जैसे पहले जैसे हमने बताया पीटीएम की बात शेयर की कि 2070 से पहले 90% बच्चे मतलब पेरेंट्स मिलने आते थे. डाउट सेशन में भी सेम फीलिंग है. 2017 से पहले डाउट सेशन में इतनी भीड़ रहती थी कि हमारे पास हमें कैटर करने के लिए बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ती थी. धीरे धीरे डाउन द लाइन क्या हुआ है पिछले 4-5 सालों में, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, उससे पहले भी कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का हमारे अंदर लाइफ में आया, आजकल गूगल पे डाउट सर्च कर लेते हैं, बट तभी डाउट सेशन का जो इफेक्ट है इज अनमैच्ड. तो मेरी एडवाइस क्लियर है कि भाई गूगल पे डाउट्स मत सर्च करिए, आपस में फ्रेंड से डिस्कस करिए. पहले तो 5-10 बार खुद से अटेम्प्ट करिए, आफ्टर दैट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, एंड उसके बाद डाउट सेशंस में जरूर आइए. अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने के लिए आइए, टीचर से डिस्कस करने के लिए आइए. तो डाउट सेशंस अनलिमिटेड है. आपका जब नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल पोस्ट होगा उसमें डाउट सेशन का टाइमिंग दिया गया होगा, वो 1 आवर तो कॉमन डाउट सेशन है कि भाई आप डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन जो मैं कह रहा हूं, यू हैव अनलिमिटेड डाउट सेशन.
आप कभी भी टीचर से बात कर सकते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है रिसेप्शन पे उससे बात कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, बट वो टाइम आपको लेना है। जो टाइम निश्चित है उसके अलावा टाइम आपको लेना है। अगर डाउट्स पूछने 11 का कुछ पूछना है तो उसके लिए भी वेलकम। तो डाउट्स जबरदस्त पूछिए, डिस्कशन फ्रेंड्स से भी करिए, टीचर से भी करिए, ये चीज हमें बनाए रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीटीएम। जैसे हमने बताया कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर पीटीएम। आप एक कॉल करेंगे, हम लोग आपको टाइम देंगे, आपको सूट नहीं करेगा हम आपको दूसरा टाइम देंगे, वो भी सूट नहीं करेगा आपको तीसरा टाइम देंगे। मेरी रिकमेंडेशन एकदम सिंपल है कि कम से कम मंथ में एक बार पीटीएम के लिए जरूर आना है। कभी कभी हम भी बुलाएंगे, बट इसका वेट नहीं करना है कि केसीएस से ही बुलाया जाएगा। आप लोग टाइम लेके आ सकते हैं, कोशिश करें मंथ में मिनिमम एक बार जरूर मिले। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट भी एनर्जाइज होगा, उसे भी समझ में आएगा कि हम भाई कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे थे तो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट, जैसे टेस्ट हम लोग बाई वीकली लेते हैं, तो बाई वीकली टेस्ट होता है। इस बार शुरुआत से ही ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे टेस्ट होंगे। तो पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको बताना चाहूंगा पेरेंट्स को स्पेशली कि आप रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करें। जैसे जेईई का टेस्ट हुआ, इट इज ऑफ 300 मार्क्स, सो वी आर गेटिंग मोर देन 50%, मतलब 150 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 50%, देन वी शुड कि अगर स्टूडेंट इज डूइंग गुड, लेट हिम डू व्हाटएवर ही इज डूइंग। उसे मेहनत करने तो हो सकता है इंप्रूव हो जाए, 180 आ जाए, 200 आ जाए, बट एटलीस्ट 50% है, देन वी शुड बी सेटिस्फाइड। तुरंत वरी नहीं होना। जैसे एरन की बात हो रही थी, आपने वीडियो में देखी, कई बार उसके भी मार्क्स काफी खराब आ गए, पर उसके लिए एकदम परेशान नहीं हो जाना है, डर को भगाना है, जो सर का मेन लेक्चर था। तो 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो यू शुड बी सेटिस्फाइड, पेरेंट्स शुड बी सेटिस्फाइड जेईई मेन में। अगर 40 से 50% में है, वी आर सेइंग इट बॉर्डर लाइन, योर मार्क्स इन बॉर्डर लाइन, कॉशियस रहना है, परेशान अभी भी नहीं होना है, ठीक है। कॉशियस मतलब अगली बार और अपने आप को चैलेंज करना, आई मस्ट डू बेटर, रिवीजन प्रॉपर करना है, बार बार रिवीजन करना है, सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर मार्क्स टू द कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब 50% से ऊपर। और जिनके मार्क्स जेईई मेन में 40% से कम आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स आए, यहां पे थोड़ा चिंता का विषय है। तो व्हाट शुड स्टूडेंट डू? पहले वो खुद ही टीचर से बात करे, वेयर आर माय मिस्टेक्स, कैसे मैं उसको इंप्रूव करूं, उसको ट्रूथफुली इंप्लीमेंट करें। एंड इफ ही इज नॉट गेटिंग हिज कॉन्फिडेंस लेवल, तो पेरेंट्स से बात करें, और पेरेंट्स आके अपॉइंटमेंट लेके तुरंत मिलें, या आप भी बात कर सकते हैं, रिसेप्शन पे मांग सकते हैं, मैं पेरेंट्स के संग कब मिलने आ सकता हूं। पेरेंट्स को भी इसमें परेशान होने की बात नहीं है, स्टूडेंट खुद रिसेप्शन पे बात करके टाइम ले सकते हैं पेरेंट्स के साथ मिलने का। तो 40% से कम मार्क्स है तो हमें मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को इंप्रूव करें, यही कोशिश हमें करनी है। हमारे टेस्ट में मार्क्स 35% आ गए, इसमें टेंशन नहीं लेना है, हमें कोशिश करनी है कि हाउ वी कैन इंप्रूव इट, एंड ऑन द सेम पैटर्न वी हैव टू वर्क, कि हमें डेली बेसिस पे अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। और वो तभी होगा व्हेन वी आर गिविंग ए लॉट ऑफ टाइम टू सेल्फ स्टडी। क्योंकि देखिए, कोई भी टीचर हो, एनी फेमस टीचर ऑफ द वर्ल्ड, एनी फेमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वी डोंट हैव एनी मैजिक लिक्विड विद अस कि हम आपको देंगे, घोल के पिलाएंगे और आप एक दिन में इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इट इज योर हार्ड वर्क व्हिच इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। हाँ, हम आपको टेक्नोलॉजी बता सकते हैं, मेथोडोलॉजी बता सकते हैं जो आपको सूट करे। कोई फिक्स मेथोडोलॉजी नहीं होती, हर बच्चे के लिए मेथोडोलॉजी अलग अलग भी होती है। जैसे कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास, पूछता है कौन सी बुक सॉल्व करे, तो हो सकता है हम उसको कुछ और बुक सजेस्ट करें। किसी को बोलते हैं कुछ मत सॉल्व करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, हमारे नोट्स पढ़ो। कोई तीसरा स्टूडेंट आएगा, उससे बोलेंगे नहीं भाई दूसरी बुक आप सॉल्व करो, आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगी। इसीलिए सर ने जो बोला उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, बुक्स, वी हैव टू चूज अवर बुक्स वेरी नाइसली एंड विद द सजेशन ऑफ द टीचर। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं दो बस आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट एक छोटे से पॉइंट पे, दो बच्चे बिल्कुल इक्वल आईक्यू लेवल के, बिल्कुल इक्वल मेहनत करने वाले, एक व्यक्ति की रैंक वही पूरी पढ़ाई करके केसीएस में पढ़ के और जैसे भी तैयारी कर रहा हो, उसकी रैंक आ जाती है 1000, और दूसरा बच्चा सेम लेवल पे वही मेहनत कर रहा है और उसकी रैंक आ जाती है 20,000। द डिफरेंस इज वेरी बिग, एंड आप बिलीव करिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन दिस केस, एट लीस्ट इन द केस ऑफ बिलाई, कि पीपल आर सॉल्विंग लॉट ऑफ बुक्स, हमारे लिए काफी डिसएडवांटेजेस है।
हम एक बुक सॉल्व करें, तसल्ली से सॉल्व करें, उसी को 2-3 बार रिवाइज करें, वी कैन डू मच बेटर रादर देन सॉल्विंग डिफिकल्ट बुक्स। हमारे जेईई में 170 150 से अब मार्क्स नहीं आ रहे एंड वी आर सॉल्विंग सिंगेज एंड अरेन, आपका नुकसान ही होने वाला है, ये बात एकदम सर्टेन है। सो बी क्लियर कि हम सिलेक्शन सिर्फ होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है रिवीजन से। अगर आप जो मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको आप बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, नए नए मटेरियल को सॉल्व करते रहने से क्लैरिटी डेवलप नहीं होती। तो बुक्स की बात थी, बुक्स अगर एक्स्ट्रा कुछ आपके पास टाइम बच रहा है, अच्छा जैसे कुछ लोग कहेंगे भाई हमारा तो केसीएस की एक्सरसाइज है बिफोर टाइम फिनिश हो जाती है, एनसीईआरटी हम फिनिश कर चुके हैं, तो भी हम क्या करें, हमें कुछ तो सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली यू कैन कम टू अस, वी विल गिव यू सजेशन कि भाई आप एक्स्ट्रा ये बुक कर सकते हो और ये इसको सॉल्व करने का पैटर्न होगा। क्योंकि हम किसी को एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट भी करते हैं तो उससे कभी ये नहीं कहते कि आप पूरी बुक सॉल्व करो, उसे हम बताते हैं कि आपको, जो बच्चों ने पूछा हम जानते भी हैं कि हम उसे बताते हैं आपको क्या करना है, 20-20 मिनट्स के होम टेस्ट देते हैं, पूरा बुक को सॉल्व नहीं करना है। तो बुक्स एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करनी है। जो रिजल्ट की बात आई, हाँ रिजल्ट में एक पॉइंट ऑफ पेरेंट्स, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिजल्ट जाएगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसमें वेबसाइट में भी एनालिसिस आती है, पेरेंट उस चीज को जरूर देखें जब भी रिजल्ट आए, ठीक है, उसको खुद जरूर इंटरप्रेट करें, बच्चे के संग एक पॉजिटिव डिस्कशन करें, उससे स्टूडेंट को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये बात रही रिजल्ट की। पीटीएम में आप आने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको जरूर मिलना है, तो ये कॉमन बात है। एक चीज और मैं अनाउंस करना चाहूंगा, जैसे जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, वी मेक ए अराइज बैच, जिसमें हम कुछ बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और वो थोड़ा सा मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और डिफिकल्ट क्वेश्चन या कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्व कराने के लिए अराइज बैच फॉर्म करते हैं, जिसमें उन्हें वीक में एक दिन एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, सो दैट अराइज क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बच्चे उस क्लास में नहीं आ सकते, उसमें जरूर हम लोग एक ब्रैकेट रखेंगे कि उसके जो ऊपर मार्क्स वाले होंगे सिर्फ उन्हीं को आने की परमिशन होगी कि वही उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बट दूसरे के लिए भी अवेलेबल होगा ऑप्शन, आप आना चाहते हैं तो आप आके अटेंड करिए। बट व्हाई वी आर डूइंग दैट, सिंपलेस्ट थिंग इज दैट कि अगर दूसरा स्टूडेंट जो उस ब्रैकेट के ऊपर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अगर उस क्लास को अटेंड करेगा तो उससे उसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दैट ब्रैकेट। क्योंकि हम अगर बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जेईई मेन में 150 मार्क्स का ब्रैकेट क्यों रखा, क्योंकि 50% जो पेपर है वो बेसिक क्वेश्चन से आ रहा है, बल्कि 50% नहीं कहूंगा 60% क्वेश्चन बेसिक पेपर से आ रहा है। हम भी सेट करते हैं तो हम भी 60% क्वेश्चन इजी टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल के सेट करते हैं, एकदम कंफर्म होता है 60% इजी टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस ही हैं पेपर में। तो जब हम बेसिक ही हमारा क्लियर नहीं है और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हम बुक में गलती कर रहे हैं, बेसिक क्लियर नहीं है बट सॉल्व कर रहे हैं सिंगेज, तो वो क्या रहा है, रैंक आनी चाहिए थी 5000, आज आ रही 50,000। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट बी क्लियर, आप जैसे हम मेराइज बैच चलाएंगे, आप हमसे कहेंगे कि हमें अटेंड करना, हमारे मार्क्स इससे कम है, तब भी वी विल अलाउ, लेकिन फायदा आपका तभी होगा जब आप हमारी रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे। Am I clear on this point? Yes, sir. So these are basic details from my side, how we should study, ये सब बातें सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उन चीजों में आपका और समय नहीं लेना चाहता। So all the best for the class starting tomorrow. Please enjoy your studies, and that's all from KCS side. I welcome you all again to give your precious time to us. Thank you very much. And if somebody has not collected his I card, please collect it from the back side. Thank you very much. Thank you everyone.